मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, क्या चर्चा हुई थी कल? इस सूत्र पर चर्चा हुई और उससे पहले किस पर हुई? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र पर चर्चा हो चुकी है। तिप्त झी सिप्तस्थ मिपवस्मस् तातम झ थासाथम ध्वम इडवई मही, इस सूत्र पर चर्चा हो चुकी है। तिप्त जी सूत्र के बारे में कल बताया गया था। 18 इसमें प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं? 18। कौन कौन? तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, निप, वस, मस। यह आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, मही, यह 18 प्रत्यय हैं। इनमें अनुबंध लगाए गए हैं। जैसे तिप में प अनुबंध है। अनुबंध अर्थात किसको कहते हैं? अनुबंध, हाँ, इत संज्ञकत्वम इत संज्ञा योग्यत्वम व अनुबंधत्वम। इत संज्ञक हो अथवा इत संज्ञा के योग्य हो, उसको क्या कहेंगे? तो तिप, सिप, मिप, ये 3 ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें प की इत संज्ञा होती है। तिप, सिप, मिप, ये 3 क्या हैं? इसमें जिसमें प की इत संज्ञा हो, इसलिए क्या कहलाएंगे? पित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पित कहलाएंगे। और तस आदि में जो सौ है, जिस प्रत्यय में सौ है और मौ है, सौ किस किस में है? तस, थस, वस, मस हैं। और उधर थास में आएगा थास, आथाम, ध्वम। तो आत्माम झ में तो नहीं है, थास, थास में सौ है। इस सौ की क्या प्राप्त होगी? किससे प्राप्त होगी? हलंत्यम। क्या हो जाएगा? किससे? विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकार नेतः स्यु, है ना। सकार और मकार की सकार की संज्ञा नहीं होगी। ऐसे मकार है जिनमें कहाँ मकार है? मिप वस्मस तो आताम, आताम में है। आथाम तो आताम जो थास आथाम ध्वम, है ना। इनमें मौ है। इस मौ की भी संज्ञा प्राप्त होगी, लेकिन न विभक्त हो तो उस माँ से हो गया। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि तस में जो सौ है, जैसे तिप्तस जी सूत्र है, क्या सूत्र है? तो वहाँ पर तिप्तस जी सूत्र घटक जो तस है, ऐसे ही सिप थस थ में थस है, थास आथाम ध्वम का थास है। इनको ससदृशो रू से रू क्यों नहीं होता? ससदृशो रू से रू क्यों नहीं होता? रू होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि ऋत्वाभाव आर्षः, यहाँ पर जो ऋत्व का अभाव हुआ है, अर्थात जो सौ के स्थान पर र नहीं किया गया है, यह आर्ष है। आर्ष है अर्थात आचार्य पाणिनि जी के द्वारा ही कृत है। आचार्य पाणिनि जी के द्वारा क्या कृत है? ऋत्व का अभाव। ऋत्व होना चाहिए था, लेकिन ऋत्व का अभाव रखा उन्होंने, ऋत्व नहीं किया, सौ को र नहीं किया। तो वो स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर जो ऋत्व का अभाव है वो आर्ष है। आर्षो ऋत्वाभाव है ना। आर्ष यहाँ पर ऋत्व का अभाव है। तो अब ऋत्व का अभाव आर्ष हो गया। और अन्य चर्चा इसमें क्या है? तो 18 प्रत्यय हैं। ये 18 क्या हैं? इनको प्रत्यय कैसे कहोगे? इनका नाम प्रत्यय कैसे होगा? क्योंकि यहाँ प्रत्यय सूत्र का, हाँ, क्योंकि प्रत्यय सूत्र का अधिकार चल रहा है। प्रत्यय सूत्र का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? बताया था ना आप, पंचम परिसमाप्ति अधिकारो यम। तृतीय अध्याय तक तो धातु का है। तृतीय अध्याय तक किसका है? प्रत्यय और परश्च का कहाँ तक है? पंचमाध्याय तक है, 5वें अध्याय तक है। ये जो तिङन्त प्रकरण में प्रत्यय आ रहे हैं, ये किस अध्याय के हैं? देखो तिप्तस जी का नंबर देखिए क्या है? तीसरे अध्याय के, हाँ, तो तृतीय अध्याय हो गया ना। तिप्तस जी सूत्र कहाँ का हो गया? तीसरे अध्याय का हो गया।
तो ये तिंग प्रत्यय किस अध्याय में है? तीसरे अध्याय में ही है। तिंग प्रत्यय किस अध्याय में है? तीसरे अध्याय में ही है। तद्धित प्रत्यय किसमें है? चौथे और पांचवें में। तो प्रत्यय का अधिकार और परश्च का अधिकार कहाँ तक चलता है? पांचवें अध्याय तक चलता है। इसलिए इनका नाम क्या होगा? प्रत्यय होगा। प्रत्ययाधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम। प्रत्यय के अधिकार में जो पठित हैं वो सब क्या है? प्रत्यय हैं। तो तिप्तजी इत्यादि भी क्या है? ये प्रत्यय हैं। और ये कहाँ होंगे? परश्च, पर में होंगे, प्रकृति के बाद में होंगे। तो इस प्रकार से यह प्रत्यय हैं और ये प्रकृति के बाद में होंगे। प्रकृति से यहाँ पर किसको लेना है? धातु हो। धातु का अधिकार चल रहा है ना, तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति तक धातु का अधिकार है। तो प्रकृति कौन बनेगी? धातु बनेगी। तो धातु के बाद में क्या आएंगे? प्रत्यय आएंगे। धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत, बताया ही था। तो तिंग का प्रसंग अभी प्राप्त है, कृत का प्रसंग आगे आएगा कृदंत प्रकरण में। तो अब भू धातु ले ली गई थी। क्या ले ली गई थी? भू धातु ले ली गई थी। भू सत्तायाम, भू सत्तायाम, सत्ता अर्थ है भू धातु का। और कर्तृविवक्षायाम कहा गया था, कर्तार्थ की विवक्षा हो गई। कौन सा अर्थ कहना चाहते हैं? कर्तार्थ कहना चाहते हैं। तो कर्तृविवक्षा होने के कारण से क्या ले आए हम? लट लकार ले आए। वर्तमाने लट है ना। कर्तृविवक्षा में कर्तार्थ की विवक्षा है और वर्तमान काल की विवक्षा है। कर्तार्थ की विवक्षा है। कर्तार्थ में प्रत्यय किससे होगा? लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, इससे होगा। कर्तार्थ में प्रत्यय किससे होगा? चा कर्म के भ्यः, इससे होगा। और वर्तमान काल में किससे होगा? लट से होगा। तो ती का जो भू धातु से हम लकार लाएंगे, लट लकार, भू धातु से हम क्या लाएंगे? उसका जो लौ बचेगा उसके दो अर्थ होंगे। कौन कौन अर्थ होंगे? एक तो कर्ता अर्थ होगा और एक वर्तमान काल अर्थ होगा। वर्तमान काल में लट आ रहा है ना, तो जो लौ का अर्थ है वो क्या होगा? और एकत्व अर्थ भी होता है, एक वचन है ना। उस लट के स्थान पर ती आएगा। लट के स्थान पर क्या आएगा? तिप आएगा ना। तिप के भी यही अर्थ होंगे। तिप के भी यही अर्थ होंगे। कर्ता, वर्तमान काल, संख्या, ये सब अर्थ होंगे ती के। तो भू से लट ले आए, लट में अनुबंध लोप करके लौ बचा, भू लौ हो गया। अब लौ के स्थान पर यह 18 आदेश प्राप्त हो जाएंगे। लौ के स्थान पर कितने आदेश प्राप्त हो जाएंगे? लस्य अधिकार सूत्र गया था, उस लस्य में लौ का ग्रहण है और उसमें षष्ठी है। जिसमें षष्ठी होती है वो स्थानीय बनता है। स्थानीय कौन होगा? लौ होगा। उसके स्थान पर ये 18 क्या आ जाएंगे? आदेश आ जाएंगे। या 18 आदेश हैं, कैसे पता चला? क्योंकि स्थानीय कौन है? लस्य है। स्थानीय का तो निर्धारण हो गया ना। स्थानीय का निर्धारण हो गया। लस्य में स्थान षष्ठी देखी, इसलिए उसका हमने उसको स्थानीय बना दिया। अब एक स्थानीय है तो दूसरा क्या होगा? आदेश ही होगा। तो तिप्तजी इत्यादि क्या हो जाएंगे? आदेश हो गए। तिप्तजी जो 18 क्या हो गए? आदेश हो गए। तो तिप्तजी इत्यादि 18 क्या हैं? आदेश हैं। और स्थानीय यहाँ पर कौन है? लौ है। स्थानीय कितने हैं? एक है। आदेश कितने हैं? 18 हैं। आदेश कितने हो गए? 18 हो गए। तो एक लौ के स्थान पर कितने आ गए? 18 आ गए। एक आएगा। अरे अभी तो 18 प्राप्त है ना। वो तो आगे चल करके जब अन्य सूत्र लगेंगे तब जाकर के लौ के स्थान पर एक तिप आएगा। पहले अभी क्या है? अभी कितने प्राप्त हैं? अभी 18 प्राप्त हो गए। एक लौ के स्थान पर कितने प्राप्त हो गए? 18 प्राप्त हुए कि नहीं? 18 ही तो आगे तिप्तजी इत्यादि 18 के 18 आगे। क्या अर्थ है इसका? सूत्र का अर्थ क्या है? ये एते अष्टादश लादेशः स्युः। एते के तिप्तजी सिप्तस्थ प्रभृतयः। ये जो सिप्तजी सिप्तस्थ इत्यादि 18 प्रत्यय हैं, एते अष्टादश लादेशाः स्युः। लस्य आदेशः लादेशः है ना। लकार के स्थान पर ही आदेश होंगे। तो कितने आदेश हुए? 18। स्थानीय कौन हुआ? लौ। एक के स्थान पर कितने आदेश हो गए? 18 आदेश हो गए। अब ऐसी स्थिति में अग्रिम सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र है? लह परस्मै पदम।
लह परस्मैपदम। लह परस्मैपदम, यह सूत्र आ गया। तो लह में षष्ठी है, लह में कौन विभक्ति है? परस्मैपदम में प्रथमा है। द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद का सूत्र है। लह में कौन विभक्ति है? परस्मैपदम में यह संज्ञा सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? कौन सी संज्ञा करेगा? परस्मैपद संज्ञा करेगा। कौन संज्ञा करेगा? परस्मैपद संज्ञा करेगा। किसकी होगी परस्मैपद संज्ञा? तो कहा लह, लह इसकी, इसकी नहीं, ये तो स्थानीय है। लह क्या है? स्थानीय है ना, लह में षष्ठी है, तो लकार क्या हो गया? स्थानीय हो गया। इसके स्थान पर आने वाले जो आदेश हैं, इस लकार के स्थान पर आने वाले जो उनकी क्या होगी? परस्मैपद संज्ञा होगी। लह स्थानीय है ना, तो अब आदेश स्थानीय है तो स्थान से आदेश का अध्यार हो जाएगा। अध्यार समझते हैं? अध्याहार, अध्यार मतलब होता है ले आना। जैसे स्थानीय है, जैसे क्या है? स्थानीय है, तो स्थानीय से किसका अध्यार हो जाएगा? किसको लाया जाएगा? आदेश को लाया जाएगा, क्योंकि स्थानीय है, आदेश नहीं आएगा तो स्थानीय का क्या काम? तो उसको ले आना है ना। तो आदेश स्थानीय के बिना, आदेश के बिना स्थानीय का कोई महत्व नहीं है ना। तो ये न बिना यत अनुपन्नम तेन तस्याक्षेप, जिसके बिना जो क्या हो? अनुपन्न हो, असिद्ध हो, उसके द्वारा उसका आक्षेप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लह स्थानीय है, लकार स्थानीय है, तो निश्चित है कि कोई ना कोई आदेश भी होगा, तभी तो वो स्थानीय है, नहीं तो वो स्थानीय कैसे बनेगा? तो आदेश कौन बनेंगे? ये आदेश है। तो अब ये जो 18 के 18 लौ के स्थान पर आएंगे तो इनका नाम क्या पड़ जाएगा? इनकी कौन संज्ञा हो जाएगी? परस्मैपद संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? परस्मैपद संज्ञा हो जाएगी। परस्मैपद इनका नाम पड़ जाएगा। इनका नाम क्या पड़ जाएगा? परस्मैपद नाम पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या वृत्ति लिखी है? पढ़िए वृत्ति। लादेशाः परस्मैपद संज्ञाः स्युः। लादेशाः, लस्य आदेशाः, लकार के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं, कौन है वो? तिप्तजी इत्यादि, इनकी क्या होती है? परस्मैपद संज्ञाः हैं, परस्मैपद संज्ञाः स्युः, इनकी परस्मैपद संज्ञा हो जावे, इनका नाम क्या पड़ जाएगा? तो अब कितनों का नाम परस्मैपद पड़ गया? 18 का 18। जितने 18 के 18 तिप्तजी इत्यादि हैं, इन सबका नाम क्या हो गया? परस्मैपद हो गया। इन सबका नाम क्या हो गया? परस्मैपद हो गया ना। लादेशाः परस्मैपद संज्ञाः स्युः, 18 के 18 का नाम क्या हो गया? परस्मैपद हो गया। ठीक है, अब यहां से विभाग करेंगे। अभी तो 18 के 18 का नाम क्या कर दिया है? अब इसमें से दो हिस्से कर देंगे। ये जो आपका तिप्तजी सूत्र बना हुआ, बने तिप्तजी सूत्र से जो 18 प्रत्यय आ रहे हैं, इन 18 प्रत्ययों का नाम क्या है? हाँ, और इसको एक शब्द से और कहते हैं तिंग। तिंग प्रत्याहार है ये। तिप्तजी के ती से शुरू होगा और महिंग के ngौ तक जाएगा। महिंग में ngौ इसलिए लगाया ही गया है। महिंग में जो ngौ लगाया गया वो क्यों लगाया गया? प्रत्याहार, तिंग प्रत्याहार बनाने के लिए, उच्चारण के लिए नहीं। उच्चारण तो मही से ही हो जाता, हो में ई है उसी से उच्चारण हो जाता मही का। ngौ क्यों लगाया गया? तिंग और तंग दो प्रत्याहार बनेंगे, तिंग और तंग। तंग प्रत्याहार आत्मनेपद में बनेगा और तिंग प्रत्याहार परस्मैपद में बनेगा। तिंग प्रत्याहार कहाँ बनेगा? परस्मैपद में। परस्मैपद में क्या बनेगा? तिंग प्रत्याहार तो पूरा बन गया है ना। यहाँ क्या प्रत्याहार बन सकता? 18 प्रत्यय क्या हो गए? तिंग। 18 तिंग हो गए, उसमें दो हिस्सों बांटो, एक तिंग और एक तंग हो गया। तंग प्रत्याहार में कौन कौन आ गए? अब ये जो 18 प्रत्यय हैं, इनकी तो पहले परस्मैपद संज्ञा हो गई है। अब क्या होगी आगे? अब आगे आत्मनेपद किस सूत्र से? तंगानाम आत्मनेपदम। ये भी संज्ञा सूत्र है। ये कौन सी संज्ञा कर रहा है? आत्मनेपद संज्ञा कर रहा है। कौन संज्ञा कर रहा है? आत्मनेपद संज्ञा। किसकी कर रहा है? तो कहा तंगानौ आत्मनेपदम। तंगानौ तंच आनश्च, तंच आनश्च इति तंगानौ। तंच आनश्च, तंग और आन, तंग और इसकी क्या होती है? आत्मनेपदम। आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग
में कौन कौन प्रत्यय आएंगे? आताम ज, था सा थाम वम इट वही वहीं, ये 9 प्रत्यय आ जाएंगे। इन 9 प्रत्ययों की और आन 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 का मतलब क्या है? जिसमें आन बचता है, जिसमें आन बचता है। तो आन किस में बचेगा? तो आन प्रमुख रूप से 3 जगह बचता है। एक तो है शानच, एक है कानच और एक है चानच। 3 प्रत्यय हैं, शानच, कानच और चानच। चानच। एक सूत्र है लटा क्षत्रि शानचा प्रथमा समानाधिकरणे, उसमें शानच होता है, उस सूत्र से क्या होता है? शानच। और एक है लिटा कानजवा, उससे क्या होता है? कानच होता है। और एक है ताच्छिल्य वयो वचन शक्तिषु चानस, उससे क्या होता है? चानस होता है। तो तीनों में आन बसता है, तीनों में आन बसता है। लेकिन यहाँ पर आन से किसको लेना है? केवल 2 को लेना है। एक तो कानच को लेना है, लिटा कानजवा वाला कानच लेना है, और एक लटा क्षत्रि शानचा प्रथमा समानाधिकरणे वाला शानच लेना है। क्यों? क्योंकि ये 2 ही लकार के स्थान पर होते हैं, ये 2 ही लकार के स्थान पर होते हैं। जो चानस है वो लकार के स्थान पर नहीं होता। वो तो धातु से सीधे चानस प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर आन से किसको लेंगे? कानच को और शानच को, कानच को और शानच। क्यों? क्योंकि ये शानच और कानच ही क्या होते हैं? लकार के स्थान पर होते हैं। मतलब लकार के ये आदेश हैं, लकार के ये क्या है? आदेश हैं। कौन? शानच और कानच। तो ये जो शानच और कानच है, इसकी भी आत्मनेपद संज्ञा होती है, और जो तंग प्रत्याहार है उस तंग प्रत्याहार की भी क्या होती है? आत्मनेपद संज्ञा होती है। क्या लिखा है? तंग प्रत्याहार वृत्ति क्या है? तंग प्रत्याहार शानच कानच उच्च एतत् संज्ञाः स्युः। तंग प्रत्याहार, तंग प्रत्याहार तो आताम ज था सा थाम दम इड वही वहीं, शानच कानच उच्च, शानच और कानच, इन 2 प्रत्ययों की क्या हो जाएगी? आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। तो शानच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किसमें होता है? आत्मनेपद में होता है। शानच प्रत्यांत जो उनका प्रयोग किसमें होता है? आत्मनेपद। हाँ, वहाँ आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। ऐसे कानच प्रत्यांत जो शब्द होंगे उनमें भी क्या होंगे? आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। लेकिन जो चानस प्रत्यांत शब्द होंगे उनसे परस्मै पद का भी प्रयोग होता है। जो कैसे होते हैं? चानस। हाँ, उनसे क्या होता है? परस्मै पद। हाँ, मतलब जो धातु परस्मै पदी है, जो धातु कैसे हैं? परस्मै पदी है। उनसे क्या हो जाएगा? उनसे चानस हो सकता है। लेकिन जो धातु कैसे हैं? शानच। जो धातु परस्मै पदी हैं उनसे शानच और कानच नहीं होगा, क्योंकि शानच और कानच की क्या है? आत्मनेपद संज्ञा। इसलिए जो धातु आत्मनेपदी है ना, जो धातु कैसे हैं? आत्मनेपदी है। उनसे ही क्या होगा? शानच और कानच होगा। जो धातु कैसे हैं? आत्मनेपदी है। उनसे क्या होगा? शानच और कानच। और जो धातु परस्मैपदी है उनसे क्या हो जाएगा? चानस हो जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखने वाली बात। तो पर आत्मनेपदी धातुओं से क्या होता है? शानच और कानच होता है। क्यों? क्योंकि शानच और कानच की आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। किससे हो जाती है? तंगाना आत्मनेपदम, इस सूत्र से हो जाती है। तंगाना आत्मनेपदम। तो इस प्रकार से यह सूत्र आत्मनेपद संज्ञा करने वाला हुआ। कौन सूत्र? तंगाना आत्मनेपदम। ठीक है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र और आ रहा है जो आत्मनेपद संज्ञा करता है। 3 सूत्र आ गए, तीसरा आ रहा है। क्या सूत्र है? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। क्या सूत्र है? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। ये भी आत्मनेपद संज्ञा करेगा। ये भी क्या करेगा? आत्मनेपद संज्ञा करेगा। कितने सूत्र आ गए? 3। कौन कौन? परस्मैपदम, तंगाना आत्मनेपदम, अनुदात्तंगित अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। दो, एक सूत्र तो परस्मैपद संज्ञा करने वाला है, लह परस्मैपद। 2 सूत्र कौन से आ रहे हैं? आत्मनेपद संज्ञा करने वाले आ रहे हैं। कौन? आत्मनेपदम, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। गीत नहीं, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, यह सूत्र है। ठीक है। तो अनुदात्तंगित आत्मनेपदम यह सूत्र भी क्या करता है?
आत्मनेपद संज्ञा करता है। यह सूत्र भी क्या करता है? आत्मनेपद संज्ञा करता है। ठीक है। अब इस सूत्र में कुछ विशेष बात है, इस सूत्र में कुछ विशेष बात है, विशेष बात है ना। तो अभी कितने सूत्र का विवेचन हुआ? अभी 2 सूत्र। परस्मैपदम, ये परस्मैपद संज्ञा करता है, और तंगानावात्मनेपदम ये आत्मनेपद संज्ञा करता है। सानस कानस की क्या होगी? आत्मनेपद संज्ञा होगी, और चानस की परस्मैपद और चानस जो होगा परस्मैपदी धातुओं से आएगा, और तंग प्रत्यार की भी क्या हो जाएगी? आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। तो इतना आज तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है विवेचन। इतना पाठ तैयार करके आइए, कल अग्रिम सूत्र पे चर्चा करेंगे।